2026 में दुनिया का तो पता नहीं, लेकिन इंडिया जरूर खत्म हो सकता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। एक केमिकल फैक्ट्री जिसके मालिक को 141 साल की सजा होती, क्योंकि उन्होंने 3 लाख लोगों की जिंदगी नरक बना दी और इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन बहुत ज्यादा किया। भाई आप लोग को कैसा लगेगा कि वो केमिकल फैक्ट्री जो इटली में बैन हो गई है, वही केमिकल फैक्ट्री महाराष्ट्र में आए और ऑपरेट करे। भाई हो सकता नहीं है, यहाँ हो गया ये चीज। बात ये है कि इटली के मिटेनी शहर में एक केमिकल फैक्ट्री थी जो PFAS केमिकल नाम बनाती थी। पीएफ ये बोल सकते हैं कि मतलब जो फॉरएवर केमिकल होता है, जो मतलब आपके किडनी, लंग्स और कैंसर में मान लो इनका बहुत ज्यादा मेजोरिटी हिस्सा होता है कि अगर ये चीज आपको है तो आपके अंदर ये चीज रहेगी तो आपको ये सब चीजें हो सकती है। जो ये केमिकल होता है, ये आप लोग नॉन स्टिकी जो पैन यूज करते हैं उसमें बनाने में यूज होता है, और वाटर प्रूफ जो जैकेट होता है उसमें बनाने में बहुत ज्यादा यूज होता है। फैक्ट्री वाले क्या करते हैं, चुपचाप जाके एक जो केमिकल होता है जमीन में और फिर नदी में डाल देते हैं, फिर वहां के आसपास 3.5 लाख लोगों के खून में जाके ये केमिकल पाया जाता है, तो इन लोगों का भांडा फूट जाता है। तो 2018 में कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है और कोर्ट इनके मैनेजर और इनके एग्जीक्यूटिव को मिला 141 साल की सजा देती है और कंपनी को भी सील कर दिया जाता है। फिर 2019 में इंडिया की एक कंपनी वहां ऑक्शन करने जाती है, और उस कंपनी जो मिटैनी नाम में जो एक कंपनी थी जो केमिकल बनाती थी, वहां की सारी मशीनें और सारे पार्ट पुर्जा का वो मतलब खरीद लेती है और वहां के शिप में उसके पार्ट पुर्जे को भर के अपने महाराष्ट्र में लेके चली जाती। आप लोग सोच रहे हो कि जो कंपनी इटली में बैन हो गई है वो कंपनी इंडिया में आके ऑपरेट कैसे कर सकती। लेकिन भाई ये अपने यहाँ का एक रेगुलेटरी ब्लाइंड स्पॉट बोल सकते हैं कि अपने यहाँ मतलब ये सब चीजें बहुत वीकर माना जाता है। अपने यहाँ PFAS को बहुत तगड़ा केमिकल नहीं माना जाता, सोचा माना जाता है कि वो छोटा मोटा केमिकल है। कंपनी ऑक्शन करके लाई, उसकी टेक्निकली तो मतलब कोई इलीगल काम तो किया नहीं उसने, उन्होंने सब लीगल काम किया है। मतलब दिक्कत हमारे यहाँ लॉ सिस्टम में कि यहाँ सब चीजें अभी भी सब ऐसे नॉर्मल चल रही है। भाई अब वो महाराष्ट्र में आ गया है तो वहां के भी लोगों के लिए जान के खतरा बन सकता है। तो भाई हमारी तो यही अपील है कि आप सरकार से भी ऐसा करिए कि आप ऐसा रेगुलेटरी बनाइए कि कोई ऐसी चीजें आके अपने यहाँ ना लग जाए। जय हिंद, जय भारत।